धर्म का साधन शरीर है। शरीर से ही सारी साधनाएं संपन्न होती हैं। यदि शरीर कमजोर है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन कमजोर हो जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी कार्य यदि सफलतापूर्वक करना हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। इसीलिए कई बूढ़े लोग साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वैषयिक भोगों में उनके शरीर का सारा ओज तेज नष्ट हो चुका होता है। यदि मन मजबूत हो तो भी उनका जर्जर शरीर पूरा साथ नहीं दे पाता। दूसरी ओर युवक वर्ग साधना करने की क्षमता होते हुए भी संसार की चकाचौंध से प्रभावित होकर वैषयिक सुखों में बह जाता है। अपनी वीर शक्ति का महत्व न समझने के कारण बुरी आदतों में पड़कर उसे खर्च कर देता है, फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। बिंदु पाते ने जीवनम बिंदु धारणाते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिंदु नाश वीर नाश ही मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही जीवन है। वीर इस शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा है। ये वीर रूपी राजा यदि पुष्ट है, बलवान है, तो रोग रूपी शत्रु कभी भी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका वीर रूपी राजा निर्बल है, उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। भगवान शंकर ने भी पार्वती जी से कहा था, हे बिंदु महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि ऐसी है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती है। साधना द्वारा साधक अपने वीर को ऊर्ध्वगामी बना करके योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं। वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी पुरुष के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती हैं। ऐसा ऊर्ध्वरेता पुरुष परमानंद को जल्दी पा सकता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार जल्दी कर लेता है। ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट तप है। इसके विषय में भगवान शंकर कहते हैं, न तपस्तपा इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सा देवो न तु मानुषा। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता है। व्रतेषु वै ब्रह्मचर्यम। वेद में इसे उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद में वैदिक शास्त्रों में इसे परम बल भी कहा गया है। ब्रह्मचर्यम परम बलम। ब्रह्मचर्य परम बल है। यह आयुर्वेदिक और दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु और मांसपेशी ऊतकों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचरण में आता है। मनुष्य का वीर वापस ऊपर जाकर शरीर में विसरित होने पर उसे निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह उसको स्त्रैण, दुर्बल, कृश, कलेवर एवं कामोत्तेजनशील बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल, दुर्बल कर देता है। उसे मृगी एवं अन्य अनेक रोगों तथा मृत्यु का शिकार बना देता है। जननेन्द्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। परम धीर एवं अध्यवसायी वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि जब भी रेतस्राव को सुरक्षित रखा जाता है तो शरीर में उनका पुनः अवशोषण किया जाता है। डॉक्टर डियो लुई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व का परम संरक्षण आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर ईपी मिलर कहते हैं कि शुक्र स्राव का, वीरपात का स्वैच्छिक अथवा अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। ये प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह से पश्चिम के तमाम प्रख्यात चिकित्सकों ने भी अब स्वीकार कर लिया है कि वीरक्षय से, विशेषकर तरुणावस्था में वीरक्षय से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे, विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर स्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस, उदासी,
हृदय कंप, हार्ट, श्वासावरोध, कष्ट श्वास, टीबी, दर्द, रीढ़ दर्द, कटिवात, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, लीवर इत्यादि में परेशानी पैदा होना, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्न दोष तथा मानसिक अशांति, ये हमारे अतिवीर्यपात का नतीजा है। तो अगर इन रोगों से निपटना है तो इनका एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। दवाइयों से तथा अन्य उपचारों से ये रोग स्थायी रूप से वीर शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। वीर से, भोजन से वीर बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। सुश्रुताचार्य ने लिखा है, रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदम प्रजायते, मेदास्य स्थि ततो मज्जा, मज्जा या शुक्र संभवा। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन तक उसका पाचन होकर के रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर बनता है। स्त्री में जो ये धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वीर इस प्रकार से 6-7 प्रकार की मंजिलों से गुजरकर ये अब अपना अंतिम रूप धारण करता है। सुश्रुत के इस कथन से ज्ञात होता है कि लगभग इस प्रकार वीर बनने में लगभग 23 से 32 दिन और 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 32 किलोग्राम भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर बनता है। वीर के संयम से शरीर में एक अद्भुत आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतर ने ओज नाम दिया था। ही ओज मनुष्य को अपने परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहीं समझो इस वीर रक्षण का ही चमत्कार है। एक साधारण स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो समझो कि उसकी 40 दिन की कमाई 20 ग्राम वीर होगी। 30 दिन अर्थात महीने की करीब 15 ग्राम हुई और इस 15 ग्राम या से कुछ अधिक वीर एक बार के मैथुन में पुरुष द्वारा खर्च कर दिया जाता है। एक माली की कहानी से आप समझ लीजिए। एक माली था, उसने अपना तन, मन, धन और समय लगा करके कई दिनों तक बहुत लंबा परिश्रम, कठोर परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया। उस बगीचे में भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों को चुनकर उसने इकट्ठा किया और उनका बढ़िया सा इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया, आप समझिए इस बात को। उस इत्र को उसने एक गंदी नाली में बहा दिया। अरे भाई, आपने इतने दिनों के परिश्रम करके बगीचा तैयार किया, बगीचे में पुष्प हुए, पुष्पों से इत्र तैयार हुआ और इत्रों को आपने अज्ञानतावश या उत्सुकतावश जल्दबाजी में उसको गंदी नाली में बहा दिया। जिस इत्र की सुगंध से आपका घर महकने वाला था, पूरा पर्यावरण महकने वाला था, सुगंधित होने वाला था, उसे तो आपने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर अगर हम देखें तो वह माली कहीं और कोई दूसरा नहीं है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो माली हम स्वयं ही है। बचपन से लेकर आज तक यानी 15 से 20 या 25 वर्षों में हमने ओज रूप में जो वीर सहेजा था, जो हमारे अंदर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा, अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे हमने यूं ही सामान्य आवेग में आकर के, काम वासना में आकर के उसे विवेकपूर्ण ढंग से खर्च कर दिया। क्या ये हमारी बुद्धिमानी थी? क्या ये उस माली जैसा कर्म नहीं है? ये माली तो 2-4 बार ये भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, तो वही भूल बार बार नहीं दोहराएगा। परंतु आज तो आम जनमानस लगभग 95% लोग मूर्तावश भूल बार बार दोहरा रहे हैं। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, तो कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं, सुख तो नहीं मिला, केवल सुख आभास हुआ, परंतु उसने 30-40 दिन की अपनी कमाई खो दी।
आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभी नराणाम। भोजन करना, भयभीत होना, मैथुन करना, सो जाना, ये सब तो पशु भी करते हैं। पशु शरीर में रहकर हम सब ये करते हुए आए हैं। अब ये मनुष्य शरीर मिला है। अब भी यदि बुद्धि और विवेक पूर्वक अपने जीवन को नहीं चलाया और क्षणिक सुखों के पीछे ही दौड़ते रहे तो कैसे अपने मूल लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। शरीर से वीर वे ये कोई क्षणिक सुख के लिए प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए इसका वास्तविक उपयोग है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। ये सृष्टि चलती रहे के लिए संतानोत्पत्ति होना जरूरी है। प्रकृति में हर प्रकार की वनस्पति व प्राणी वर्ग में यह काम प्रवृत्ति स्वभावता पाई जाती है। इस काम प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हर प्राणी मैथुन करता है और उसका रति सुख भी उसे मिलता है। किंतु इस प्राकृतिक व्यवस्था को बार बार क्षणिक सुख का आधार बना लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। पशु भी अपनी ऋतु के अनुसार इस काम प्रवृत्ति में उद्यत होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो क्या मनुष्य पशु वर्ग से भी किया बीता है। पशुओं में बुद्धि तत्व विकसित नहीं होता, परंतु मनुष्य में तो उसका पूर्ण विकास है। अधिकतर युवावस्था आने तक कुछ लोग वीर्य संचय करते हैं। वह शरीर में ओज के रूप में रिक्त रहता है। वह तो वीर्य क्षय से नष्ट होता ही है। अति मैथुन से तो हड्डियों से भी कुछ सफेद अंश निकलने लगता है, जिससे अत्यधिक कमजोर होकर लोग नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नरकी बन जाता है। वीर रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देशन हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने पूर्व में ही दे रखे हैं। कामुकता के समर्थक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्रायड जैसे दार्शनिकों की ही देन है कि जिन्होंने पाश्चात्य जगत को मनोविज्ञान के नाम पर बहुत प्रभावित किया और वहीं से यह आंधी अब इस हमारे देश में भी फैलती जा रही है। अतः इस देश की भी अमेरिका जैसी ही दशा हो, पतन हो, सांस्कृतिक उन्नैतिक पतन हो, उसके पहले हमें सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ के कुछ अविचारी दार्शनिक भी फ्रायड के मनोविज्ञान के आधार पर युवाओं को बेलगाम संभोग की तरफ उत्साहित कर रहे हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है। फ्रायड न तो केवल मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर विचार शास्त्र बनाया, लेकिन तथाकथित दार्शनिकों ने तो संभोग से समाधि की परिकल्पना द्वारा विचार को आध्यात्मिक जामा पहनाकर धार्मिक लोगों को भ्रष्ट भी किया है। संभोग से समाधि नहीं होती, सत्यानाश होता है। संयम से ही समाधि होती है। इस भारतीय मनोविज्ञान को अब पाश्चात्य मनोविज्ञानी भी सत्य मानने लगे हैं। अतः मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आप भी समझने का प्रयास करें और अपनी देह को, अपने अस्तित्व को, अपने सत्व को और अपने नैतिकता को, अपने चरित्र बल को, अपने संबल को मजबूत बना करके अपने जीवन को एक संबल प्रदान करें। कामुकता आपका मार्ग नहीं है। ईश्वर शरणागति आपका सन्मार्ग है। ईश्वर शरणागति से उद्धार होता है और इस ईश्वर से दूर जाने से विनाश होता है। अतः भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है, मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मामेकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। अतः मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आप भी सावधान हो जाएं और इस वीडियो संदेश से स्वयं में प्रेरणा लें। अपने इष्ट मित्र, बंधु बांधवों और स्वजनों को भी इससे प्रेरणा दें। लोगों को भी इससे प्रेरित होने के लिए इस वीडियो को तक ट्रांसफर करें, शेयर करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।